जाएगी। तो देखिए जो पहला सवाल आज आपके सामने प्रस्तुत है वो कह रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या है, ये कैसे बन रही है। हमने एक 2 डिजिट नंबर लिया और उसको हमने रिपीट किया, 3 बार रिपीट करोगे 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। फिर हमने कहा कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो बता दो कि भैया किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ये किस संख्या से डिवाइड होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे मज़ेदार बात क्या है जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि भाई अगर मेरे पास एक 2 अंकों की संख्या है तो मैं उसको लिखूंगा ए बी। अब अगर मैं इसको 3 बार रिपीट करूंगा तो ये नंबर हो गया ए बी ए बी ए बी। ठीक है। अब मज़ेदार बात मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर मैं 101 को ए बी से गुणा कर दूं, एक 2 अंकों की संख्या है ए बी, 101 से गुणा करूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाता है ए बी ए बी। अगर यही मैं 10101 से गुणा करूं ए बी को तो ये 6 अंकों की संख्या बनेगी ए बी ए बी ए बी। और अगर यही मैं 10101 के बाद एक और 01 लेके ए बी से गुणा करूं तो देखो यहाँ पर 8 अंकों की संख्या बन जाएगी, जिसमें हमने इसको 4 बार रिपीट कर दिया है एक तरह से। तो इस पैटर्न का ध्यान रखना। अब जैसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है तो कौन सा सिनारियो है, आपको ये वाला सिनारियो है। तो जब हम इसको 10101 को ए बी से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी ए बी ए बी। ठीक है। तो यहां पर जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो रही है, 10101 से। और ये ऑप्शन आपको कहां दिया है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो 3 डिजिट का रेपिटेशन होता है। अगर मेरे पास एक संख्या ए बी सी हो और उसको मैं 2 बार रिपीट कर दूं तो एक 6 अंकों की संख्या बन जाती है ए बी सी ए बी सी। और आप सभी को पता होगा कि ये जो संख्या है ये 1001 इंटू ए बी सी होता है। ये नंबर जो होता है ये 1001 इंटू ए बी सी होता है। तो अगर ऐसा कभी सवाल आए तो ये संख्या 1001 से डिवाइड हो जाएगी। और 1001 का फर्दर जो फैक्टर होता है वो होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो वो संख्या 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ इस सवाल में आप सभी को किसी को नहीं होनी चाहिए।